पे इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। जी, दूसरे चक्र में आता हूं। आनंद जी, आपके पास उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे, समय की बाध्यता होती है। एक क्रोनोलॉजी है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, भारत के इतिहास में अंकित हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो मेरी रीडिंग है, 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड, भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। उसी से प्रेरणा लेते हुए महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो शब्द दिया था यूसुफ मेहर अली ने, और वहां से एक चीज निकलती है, करो या मरो, डू और डाई। 9 अगस्त 2023 राहुल गांधी संसद में, उन्होंने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा, हत्यारा नहीं कहा, उन्होंने विपक्ष से कहा है या तो करो या मरो, ये वक्त है आप एक्ट करो। यानी कि जब 9 अगस्त 1925 काकोरी था और 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया था, तो राहुल ने विपक्ष से कहा है, यह आह्वान विपक्ष को था, या तो मर जाओ और या फिर खड़े होकर इनका सामना करो और कुछ करो। ये एक और करो और मरो जो कल आह्वान हुआ है, इन एक्चुअलिटी इसे उसे स्पीच के रूप में मत देखिए। ये आह्वान करो और मरो का आह्वान है, कि जहां पर उन्होंने कह दिया है कि अब जान की परवाह मत करो, या तो देश बचाओ और डाई विद द सो कॉल्ड विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिग्निटी इन दिस कंट्री। मैं उनकी स्पीच को, जो लास्ट के उनके शब्द जब उन्होंने हाथ उठा के सामने कहा है, ये करो और मरो की स्थिति है, और विपक्ष को चैलेंज दिया है, बैठो मत, खड़े हो जाओ और कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाओ। दैट इज हाउ आई रेड इट। आनंद जी। दिनेश जी, उसको शायद उतने क्रांतिकारी शब्दों में तो नहीं, लेकिन ये करो या मरो हमको और आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली जब समय होता है और आप बात करते हैं तो हम सब लोगों को ये होता है कि भाई और हमारा कर क्या लेंगे, क्योंकि आपके पास ये बिल्कुल आ गया है कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि खड़े होकर सच कहने की आवश्यकता है। मैं जब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को जब जलियांवाला ये बात हुई, काकोरी कांड हुआ, तो 17 साल लगे अपने पहुंचने में भारत छोड़ो के करो या मरो तक। यहां पे लेकिन एक फर्क हुआ है, क्योंकि कई बार लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि ये 9 अगस्त से इनकी दिक्कत क्या है। मैं दो सिर्फ चीजें आपको बताऊंगा। अगर याद हो तो 9 अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के बाहर निकलते हैं और एक साल के अंदर ऐसा काम कर देते हैं कि मोदी जी सार्वजनिक रूप से उनको इंडिया से नफरत होने लगती है। एक साल के समय में ये हो जाता है, तो इनको ले आके वहां खड़े कर देते हैं जहां पे इनको इंडिया के में जिस तरह के लोग, इन सबसे उनको नफरत होने लगती, घमंडिया इंडिया, मालूम नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है और दर्शकों को ये समझना चाहिए, ये लोग केवल हिस्ट्री नहीं चेंज करते हैं। 9 अगस्त का जो भी समाजवादी है उसको समझ में आता है कि समाजवादी आंदोलन के लिए, और खास करके देश के उस समय के आंदोलन के लिए, 42 में जब सारे लोग जेल चले गए थे, तो समाजवादियों ने, उस समय की जो कांग्रेस समाजवादी का था, उनका एक अहम आंदोलन था, अहम, जो लोहिया, जयप्रकाश, आडवाणी आसफ अली, इन सबके नेतृत्व में वो लड़ा गया था। उसमें रेडियो स्टेशन भी चलाए गए थे, ये सब था। और लोहिया ने बाद में चिट्ठी लिखी है लॉर्ड लेनिन को, जहां पे उन्होंने कहा है कि आपके उसमें 42 के आंदोलन में 50,000 लोगों ने शहीद हुए थे, शहादत दी थी। और लोहिया का हरदम ये मानना था कि उसके ये जब देश आजाद हो गया तब भी ये वो मानते थे, सिर्फ लोहिया नहीं, एक बड़ा समूह ये मानता था कि इस देश की आजादी 9 अगस्त की होनी चाहिए थी। 15 अगस्त की आजादी अंग्रेजों के हिसाब से थी। हमारे लिए 9 अगस्त ज्यादा सैक्रोसेंट है, और हमें ये समझ में भी आना चाहिए कि 9 अगस्त हमारे लिए सबसे अहम तारीख है। तो इसलिए मैं इसलिए डाइवर्ट करके बता दूं, कल हम सब लोग सिद्धार्थनगर के एक छोटा सा जिला है ईस्टर्न यूपी का, वहां पे मैं, अशोक वानखेड़े, शीतल पी सिंह, राकेश पाठक, सब लोग गए थे जानबूझ के। और आपको सुन के सुखद आश्चर्य होगा, एक 400-500 लोग जो बिल्कुल सुदूर में बैठे हुए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना किसी छोड़े हुए 3 घंटे वो आपको इसलिए मिल रहे थे कि उनको
शायद हमें लगा, उनको देख के ही हिम्मत बढ़ती है कि उनको भी देश जिस तरह से चल रहा है, उनको दुख है, क्षोभ है, गुस्सा है, और अंडरलाइन ये लोगों को समझ नहीं आएगा, देश से प्रेम है, इसलिए सारे संवेदनाएं हैं। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं गोगोई जी पे 1 मिनट बता दूं, जो अजय जी ने कहा गोगोई की बात। कौन गोगोई हैं? कौन ये वो व्यक्ति? क्योंकि देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। ये चीफ जस्टिस तो थे ना, उससे ज्यादा ये थे, ये वो व्यक्ति जिनके ऊपर महिला यौन उत्पीड़न का मामला लगा है, और इन्होंने अपनी पोजीशन को गैर जिम्मेदाराना ढंग से करके उस महिला यौन उत्पीड़न के मामले से निकले थे। अगर ठीक से उस समय हो जाती जांच तो इनको जेल जाना होता। ये महिला यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति आज समझा रहा है देश का कंस्टिट्यूशन कैसे होगा। अरे थे जब सीजीआई थे उस पद पे कहीं से पहुंच गए होंगे। ये वो लोग हैं जो ये बताते हैं कि बुलबुल पे बैठ के कैसे लोग वहां से अंडमान से और यहां तक आ जाते, तो उसको मानते हैं। ये वो लोग हैं जिसमें मैं फिर से नाम लेके बोल रहा हूं, और एक नहीं, मैं इस पे कम से कम 3 शो कर चुका हूं। किसी अलग से किसी दिन रखिएगा तो सारे तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात चीन जाते हैं 22 स्मगलरों की पैरवी करने। एडमिटेड फैक्ट है, खुद बोले हैं। डायमंड के 22 हीरा तस्करों को जिनको चीन ने पकड़ा था फरवरी 2010 में, उनकी पैरवी के लिए 2011 नवंबर में जाते हैं, जहां वो कहते हैं मैंने पैरवी की। उनके अपने टेप्स हैं, और सिर्फ यही नहीं कहते हैं, वो खुश होते हैं कि मेरी पैरवी करने के बाद उन्होंने मुकदमा जल्दी चलाया, 11 लोग छूट गए, 11 लोगों को सजा हुई, 11 लोग दोष मुक्त हुए थे, 11 लोग दोषी करार दिए गए थे। स्मगलरों की पैरवी करता है किसी देश का? मेरी समझ में आज की तारीख में पहले क्या देश का झंडा लगाने गए थे वहां की, तिरंगा लहरा रहे थे और उनको पकड़ लिया गया था? स्मगलिंग कर रहे थे। ये वो देश है, और लोग नहीं समझते, स्मगलरों की पैरवी कर रहे हैं। और वो निशिकांत दुबे वहां खड़ा होकर कह रहा है कि बिना बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि इनको पैसा मिला, इनको पैसा मिला। शर्म नहीं आ रही है? तुम पहले मोदी जी से पूछो कि स्मगलरों की पैरवी करने गए थे, और उस डेलीगेशन में साथ कौन गया था? उस डेलीगेशन में साथ अडानी के भतीजे गए थे, प्रणव अडानी गए थे, जिनके बाप हिंदुस्तान से भाग के अपना नाम बदल के शाह कर लिए हैं। जो अपना नाम अडानी से शाह कर ले वो आदमी क्या है भाई? आप कल वोहरा से आप अपने नाम के आगे, मैं दूसरा नाम लगाना कोई ठीक नहीं, वो लगा लीजिए जिससे आपको कुछ उस तरह का फायदा हो, तो ये आप मेरी नजरों में तो आप गिर ही जाएंगे। जो अपना सरनेम चेंज कर रहा है। मुझे कल एक और चीज आई, शर्म की तो मतलब या तो यह है कि आप बीजेपी में जाते ही वो ऐसा रोग है कि आपको शर्म तो आनी ही खत्म हो जाती है। कल चंद्रशेखर जी के लड़के, जो हम सब लोगों के लिए चंद्रशेखर जी रोल मॉडल रहे हैं, उनके लड़के नीरज शेखर एक तख्ती लेके कह रहे थे वी आर अगेंस्ट क्या वो परिवारवाद। नीरज शेखर परिवारवाद के अगेंस्ट डंडा लेके कर रहा है। शर्म की तो हद है भाई। नीरज शेखर को समझे किस बात का लड़का है। अगर चंद्रशेखर जी आज जिंदा होते तो शायद इनको उसके बाद क्या इनका काम किए होते एज अ फादर मुझे नहीं मालूम है। आनंद भाई, पहचान ही पिताजी के कारण है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रशेखर जी घर ये गए होते तो इनके साथ क्या हालत की होते। चंद्रशेखर जी को हम भी जानते हैं उतना ही। वो अपने पिता का कौन सा रूप दिखाए होते चंद्रशेखर जी। अब आई एम अगेंस्ट परिवारवाद। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। मैं जो आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% वो हूं कि जो नॉर्थ कोरिया का कैंप है ये उसके आसपास अब नजर आते हैं। क्योंकि एक मैं अंतिम बात कह के फिर एक और खत्म करूंगा। कभी कभी हमको और आपको लगता है कि नहीं हम लोग मुश्किल काम कर रहे हैं, कौन सच बोल रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, पूरे स्वतंत्रता संग्राम में 1947 से पहले इस देश में मीडिया पे कंट्रोल था सरकार का। इस सेंसरशिप होती थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को आपने हटाया ना। फिर भी कभी आपने, आज तक मैंने नहीं कोई किताब पढ़ी जहां पे, ठीक है वो समस्याएं अपनी जगह है। तो इस देश में आज ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके कंट्रोल में है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है, लेकिन हम और आप अपनी बात तो कह रहे हैं ना। और जब आप कहीं पे भी, आप जब बाहर जाते हैं, जब कोई व्यक्ति आपसे फोन करके कहता है या सार्वजनिक जगह पे कहता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, और वो लोग अनपढ़ लोग नहीं है, वो लोग पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे हैं, सरकारी दफ्तरों में मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि वो नाम और जगह बताना ठीक नहीं है। एक सरकारी विभाग का एक पुलिस अफसर मेरे पास आता है कि मैं एसपी ये हूं, और मुझे लगा कि भाई ये ईडी वाला मुझसे क्यों पूछ रहा है। उसने कहा साहब बचा लीजिए,
तो मेरे पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा किसको बचा लें, कोई भाई मतलब मेरी कौन सी ईद। उसने कहा देश की हालत है। तो हमने कहा आप कह रहे हैं, कह रहे हैं वो नौकरी है, क्या करें। तब आपकी हिम्मत फिर बढ़ती है और आपकी हिम्मत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं, और शायद वो जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सब अगर मान लीजिए कि बहुत मुश्किल है, वो देखना है आपको, हमको पता है उस चैनल को कैसे हम लोग देखे जाते हैं, कैसे चैनल को रोका जाता है, कैसे दर्शकों को नहीं देखने दिया जाता, वो सारी समस्याएं हैं। लेकिन देश की आजादी से पहले अंग्रेज भी थे, लेकिन अंग्रेज शायद ज्यादा सिविल थे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी की वैल्यू को मानते थे। यहाँ तो डेमोक्रेसी की वैल्यू को बिल्कुल तार तार किया जा रहा है। थैंक यू दिनेश जी। अजय जी आपके पास आता हूं।